ندیم साइमा और बच्चों के साथ उसके भाई के घर वालों और साइमा की मां के साथ रहने लगा, लेकिन थोड़े ही अरसे में नदीम ने मुख्तार से किसी बात पर झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस घर में नदीम, साइमा, बच्चे और साइमा की मां रहने लगे। वक्त ने नई करवट ली। नदीम ने साइमा से कहा कि हमें अब किसी और घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, जिस पर साइमा और साइमा की मां कतई राजी न थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि नदीम ये मकान फरोख्त कर देगा। उसका जो मैं अंदाजा करता हूँ वो ये था कि मैं साइमा को यहाँ से ले जाऊंगा, बाकी रह जाएंगी बड़ी भी अकेली, ठीक है ना। इनको भी किसी, ये भी बेटी की मोहब्बत में मेरे साथ आ जाएंगी। पीछे मकान हो गया खाली, मैं बेच बाच दूंगा, जो मेरा मौकफ है, वो मेरा मसला है, पूरा हो जाएगा, जो मैं चाह रहा हूँ वो हो जाएगा। उसका इसरार ये था कि इस तलाक के सबूत जाया किए जाए, मुझे वो तलाक के डॉक्यूमेंट दे दें जो आपने अदालत से हासिल किया। साइमा इनकार करती थी कि नहीं, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। 26 मार्च 2009 का दिन साइमा के लिए किसी कयामत के दिन से कम नहीं था। बच्चे मामूल के मुताबिक स्कूल गए हुए थे और अचानक साइमा और नदीम के दरमियान किसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया, और फिर वो कुछ हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। क्या क्या तूने ये? हाँ, ये क्या क्या तूने? मैं नहीं, कागजात कहाँ है? कागजात दे मुझे, आज तेरे साथ वो काम करूंगा तो याद रखेगी। क्या करोगे तुम मेरे? उस रोज साइमा और नदीम के माबैन किसी बात पर झगड़ा हुआ और बढ़ते बढ़ते झगड़े की नौयत शदीद हो गई। साइमा की मां ने मामले को ठंडा करने की कोशिश की। बुढ़िया चल निकल यहाँ से। जिस पर नदीम ने साइमा की मां पर पिस्तौल रखते हुए उसे इस मामले से दूर रहने को कहा। साइमा की मां डर कर पड़ोस के घर में चली गई, और फिर वो हुआ जिसे सुनने के लिए पत्थर का दिल चाहिए। जो करना है कर लो, देख जो करना है कर लो, नहीं दूंगी, तुम इस वक्त जानवर बन चुके हो। इस लड़ाई में नदीम अपने होश खो बैठा और उसने साइमा पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। मरेगी नदीम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नदीम, जला के मार दूंगा तुझे। बहुत से छोड़ दो मुझे। खाला, आप यहाँ बैठी हैं, उधर साइमा बाजी चल रही है। हाय हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी, हाय। बिल्कुल नदीम का नाम लिया उसने, वो बाकायदा डॉक्टरों के सामने, इंस्पेक्टर के सामने, जो तफ्तीशी अफसर है उनके सामने नाम लिया है कि इसने, नदीम ने इस तरह किया है मेरे साथ। वो आखिरी बयान था उसका। सारी दुनिया के सबूत एक तरफ और मरने वाले का नज़ाई बयान एक तरफ। सो साइमा का नज़ाई बयान मौजूद है जिसमें उसने बताया है, फिर उसकी वालिदा इस बात की गवाह है। तो फिर वो किसी ने उनको शनाख्त किया कोर्ट में, जब वो किसी और केस में आया हुआ था, जेल से कस्टडी आई हुई थी, तो उसको किसी ने शनाख्त करके पुलिस को इतला दी है, और उस इतला पे उसकी गिरफ्तारी अमल में आई है, क्योंकि वो उस वक्त जेल में ही था। साइमा के घर वाले आज भी सोगवार हैं, और साइमा का भाई मुख्तार, जो इस केस का मुद्दई है, इंसाफ का आज भी मुंतजिर है। लेकिन साइमा की मौत का जिम्मेदार जितना नदीम को करार दिया जा सकता है, उतना ही साइमा की मौत का जिम्मेदार जमाल भी है, क्योंकि अगर वो अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से बखूबी अंजाम देता तो आज ये नौबत नहीं आती। आखिर हम सब ने क्यों रिश्तों को तमाशा बनाकर रख दिया है? आखिर कब तक साइमा जैसी लड़कियां अपने ही आंगन में अपनों के हाथों जलती रहेंगी? ये एक लम्हा फिक्रिया है जिस पर हम सभी को सोचना है।